भारत में कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है ना, जिस भारत में भक्तमाल जैसा ग्रंथ हो वहां कोई डिप्रेशन में कैसे जा सकता है? क्योंकि जिसने कबीर नानक की सुनी, जिसने मीरा दादू पलटी सूरदास की सुनी, जो रसखान के जूते पहनने के लिए मंदिर से बाहर आ गया, उसके होते हुए कोई डिप्रेशन में कैसे जा सकता है? लेकिन फिर भी भारत में कई लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, अवसाद में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार का अकेलापन तो सबको खाता है। जिसको परमात्मा का साथ है वो जीत जाएगा, और जिसको परमात्मा का साथ नहीं है वो हार जाएगा। मैं तुम्हें अवसाद की वो कथा सुनाऊं। जब द्रौपदी का जन्म हुआ तो द्रौपदी जन्म के साथ ही अवसाद में चली गई। आज की भाषा में बोलूं तो डिप्रेशन में चली गई। क्यों? क्योंकि द्रौपदी यज्ञ की वेदी से पैदा हुई है। द्रौपदी उत्पन्न ही युवती हुई है। उसने अपना बचपन नहीं देखा, वो युवा अवस्था में ही यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुई है। लेकिन उसके अवसाद का कारण क्या है? कि उसे पता चला कि ये यज्ञ मेरे पिता ने इसलिए किया है क्योंकि वो अपने मित्र से बदला लेना चाहता है, और मैं अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए पैदा हुई हूं। मेरा जन्म प्रतिशोध के लिए हुआ है। मेरे जन्म का कोई भी सकारात्मक उद्देश्य नहीं है। मेरे जन्म का कोई लाभ नहीं है। मेरे जन्म का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य की हानि करनी है। ऐसे जन्म को पाकर मैं क्या करूंगी? ऐसे जन्म को जीकर मैं क्या करूंगी? और उस घड़ी, जिस घड़ी जन्म के साथ ही एक पीड़ा, एक अवसाद ने घेर लिया, उस समय एक नाम सुनाई दिया, कृष्णा। जैसे किसी ने तपते हुए हृदय में कोई प्रेम भरी, कोई मिठास भरी, कोई शीतल सी बयार चला दी हो। जब नाम सुना कृष्णा, ये कृष्णा नाम यज्ञ के आचार्यों ने दिया। वो बहुत सुंदर है, पर वो श्याम वर्ण है, नील वर्ण है। इस धरती पर एक ही पुरुष है जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है और श्याम वर्ण है, नील वर्ण है, और उसे गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम दिया है। इस संसार में कोई दूसरा उस तरह का हुआ है जो उसी की तरह श्याम वर्ण है, जो उसी की तरह नील वर्ण है और बहुत सुंदर है। इसलिए यज्ञ के आचार्यों ने कहा कि हम उसे नाम देते हैं कृष्णा। ये कृष्णा है। इस नाम ने द्रौपदी को थोड़ा सा धैर्य दिया, शांत किया। द्रौपदी कुछ बोली नहीं। यज्ञ की वेदी में वापस मरने के लिए नहीं गई द्रौपदी। नहीं तो ऐसा लगता था जैसे इस यज्ञ की वेदी में पुनः मरने ही चली जाऊं, क्योंकि मैं प्रतिशोध लेने के लिए पैदा करी गई हूं। मेरे माता पिता को मुझसे प्रेम नहीं है। आप देखते हो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? कोई अपना मर गया, या
अपनों से अकेला पड़ गया, कोई चिंता या एक खालीपन धीरे से अवसाद का कारण बन जाता है। पता भी नहीं क्यों, पर एक खिन्नता, एक चिड़चिड़ापन, एक बेचैनी, एक असहाय अवस्था, एक ऐसी अवस्था, या तो मैं दुनिया को नहीं सह सकता या दुनिया मुझे नहीं सह सकती। इसी को तो डिप्रेशन कहते हैं। ये विदेश में था, भारत में नहीं था, क्योंकि भारत में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक दूसरे का दुख बांटने वाले लोग हुआ करते थे। भारत में भगवान का साथ हुआ करता था। भारत में ध्यान और वैराग्य की, संन्यास की दीक्षा हुआ करती थी। इसीलिए इस स्थिति में जाने का किसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद द्रौपदी वो पहली स्त्री थी जिसने उस अवस्था को देखा कि मुझे मर जाना चाहिए। ब्रह्मांड की सबसे दिव्य कन्या उत्पन्न हुई है, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कन्या है, पवित्रतम ऊर्जा है उसकी, यज्ञ की वेदी से जो पूर्ण यौवन लोग लेकर के प्रगटी है, और वो चाहती क्या है कि वो मर जाए। ये कैसी स्थिति है, ये कैसी अवस्था है। लेकिन एक नाम जब कानों में पड़ा, कृष्णा, तो उस नाम ने उन प्रश्नों को उस समय के लिए थाम दिया, उस विषाद को उस समय थाम दिया। मुझे आपसे कहना है द्रौपदी के पक्ष से कि अगर आपकी जिंदगी में कभी अकेलापन खलने लगे, आपको कभी ऐसा लगने लगे कि शायद मैं दुनिया के लिए नहीं हूं या दुनिया मेरे लिए नहीं है, तो बस भगवान के नाम को धारण करना। भगवान ना भी मिले कोई बात नहीं, पर उसके नाम को याद करना, क्योंकि उसके नाम में इतनी ताकत है कि अगर वो नाम साथ आ गया, हनुमान जी ने कहा था, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारी कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाही के बार। सीता जी मरना तो चाहती हैं, लंका में सीता जीना नहीं चाहती है माँ, प्राण निकल जाना चाहते हैं उनके शरीर से, लेकिन वो अभी तक जीवित हैं, क्योंकि आपका नाम रूपी पहरेदार माँ के प्राणों को उनके शरीर से निकलने ही नहीं देता है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। जैसे ही वो आपका ध्यान करती हैं तो द्वार बंद हो जाते हैं, और ऐसे 9 की 9 द्वार बंद हो जाते हैं कि माँ चाहकर भी अपने प्राण नहीं छोड़ सकती। लोचन निज पद्र जंत्रित, प्राण जाई के बाट। फिर वो आंख बंद करके रोने लगती हैं, और उनके आंसुओं में वो जो विषाद था वो बह जाता है। फिर आपके स्मरण में वो अपने आप को समझा लेती हैं कि राम आएंगे। ये बात सीता जी की ही नहीं है, ये बात हनुमान जी हर भक्त की कह रहे हैं। हर भक्त इस संसार रूपी लंका में ऐसे ही तो जीता है कि राम आएंगे, राम आएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि भगवान आएंगे? हाँ, लगता है। भरोसा सा होता है, जब मेरी आंख सदा के लिए बंद होगी, उससे पहले मुझे दर्शन देने के लिए वो आएंगे। कभी कभी कहने को मन करता है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खा लियो मांस, पर 2 नैना मत खाइयो, मुझे प्रभु दरस की आस। सब कुछ खा लेना, मुझे मार देना, पर इन आंखों को मत नोच ले जाना,
क्योंकि मुझे भगवान के दरस की आस है। आएंगे, वो जरूर आएंगे। एक भरोसा है। शांत हो गई द्रौपदी, नाम ने भर दिया